नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं घग्गर नदी के बारे में, जिसका उद्गम कालका की पहाड़ियाँ शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसका प्रमुख प्रवाह क्षेत्र वाले जो जिले हैं उसमें पहला है हनुमानगढ़ और दूसरा है श्रीगंगानगर। इस नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी था और सरस्वती नदी का जो उल्लेख हमें मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 136वें सूक्त के 5वें मंत्र में मिल जाता है। और सरस्वती नदी को पंजाब में चितांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य उपनामों के बारे में बात करें तो इसे मृत नदी भी कहा जाता है। उसके पीछे कारण है कि यह नदी अपने प्रवाह के दौरान जब बटनेर के मैदान तक पहुंच जाती है तो वहीं से विलुप्त हो जाती है। इस कारण इसे मृत नदी भी कहा जाता है। एक दूसरा उपनाम है इसका नट नदी। तो इसके पीछे कारण है कि ये अपने प्रवाह के दौरान कभी विलुप्त होती है, कभी प्रवाहित होती है। इसी कारण इसे नट नदी भी कहा जाता है। अन्य उपनामों में जो एक प्रमुख उपनाम है राजस्थान का शोक, अर्थात इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि हनुमानगढ़ में यह नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो काफ़ी उथला है, इसीलिए वर्षा ऋतु में बाढ़ आने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। इस नदी के बारे में जो बातें हैं, विशेषताएं हैं, तो ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इस बारे में प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है एकमात्र यही नदी है, अर्थात घग्गर नदी। इस नदी की जो कुल लंबाई है एक 465 किलोमीटर है अपने उद्गम से, और मुहाना तक, मुहाना कहें अपन या जो लास्ट पॉइंट है वो कहें, वहाँ तक 465 किलोमीटर है। यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी का जो राजस्थान में प्रवेश होता है वो तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ से होता है। और श्रीगंगानगर में इस नदी को नाली कहा जाता है। प्राचीन कालीबंगा व पीलीबंगा की सभ्यता इसी के किनारे विकसित हुई और वर्षा ऋतु में इसका जल पाकिस्तान तक चला जाता है, जहां इस नदी को हकरा कहा जाता है। और इस नदी के अंतिम गंतव्य स्थल के बारे में बात करें तो पोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान है। और